हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्रिप्टो किंग। मैं हूं अर्पित जैन और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में एक नए अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में जो कि है प्रोजेक्ट गैलेक्सी, जिसका आईडीओ कॉइन लिस्ट के ऊपर आने वाला है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोजेक्ट गैलेक्सी प्रोजेक्ट किस बारे में है, इसको मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में क्या है। और फिर हम बात करेंगे इस सेल में कैसे पार्टिसिपेट करना है। और लास्ट में अपन बात करेंगे इसके आरओआई के बारे में, ये कितनी आरओआई आपको दे सकता है। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है और काफ़ी अच्छी आरओआई आपको दे सकता है ये प्रोजेक्ट, अगर आपका नंबर आता है सेल में तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। पहले हम बात करेंगे प्रोजेक्ट गैलेक्सी क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं, थ्राइव विथ डिजिटल क्रेडेंशियल इन वेब 3। बेसिकली ये प्रोजेक्ट जो करना चाह रहे हैं, ये वेब 3 डेवलपर्स को डिजिटल क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करेंगे, जिसके थ्रू जैसे आप कुछ भी आपकी डिजिटल क्रेडेंशियल आप प्रोवाइड करते हैं इनको, तो उसके बदले आपको कुछ भी टोकन के रूप में आपको फ़ायदा मिलेगा। जैसे आप कोई आपकी क्रेडेंशियल्स इनको देते हैं। डिजिटल क्रेडेंशियल्स से मतलब जैसे सपोज करें आपका कोई भी कीमती डेटा है, जैसे आपका सपोज करें आपका सिबिल स्कोर है, तो इससे या आपकी कोई भी NFT कैंपेन्स वगैरह ये अलग अलग इन्होंने बना रखे हैं। तो अगर कोई भी डेटा आप इनके साथ इनको प्रोवाइड करेंगे इस इकोसिस्टम में, तो अगर उसको कोई अगर ये इस गैलेक्सी इकोसिस्टम में अगर उसको आपके क्रेडेंशियल को ये यूज़ लेंगे, तो उसके बदले आपको टोकन्स मिलेंगे एज ए रिवार्ड के रूप में। तो इसको हम पूरा समझेंगे क्या है कैसे कैसे काम करता है। तो बेसिकली ये देखिए, अब इनका जो मिशन है वो क्या है। बेसिकली ये एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसमें ये वेब 3 डेवलपर, मतलब वेब 3 जो डेवलपर है होंगे, वो इस इकोसिस्टम से, गैलेक्सी इकोसिस्टम से जो भी यूज़र्स है उनका क्रेडेंशियल्स लेके और उनको एक तरह से उनसे उधार लेके उनका डेटा और उनको रिवार्ड के रूप में उनको एक इनकम, मतलब रिवार्ड के रूप में टोकन्स या जो भी है वो देंगे। जैसे क्या होता है, ये इनको आपके डेटा की ज़रूरत है तो ये आपसे उसको एज ए लेवरेज आपसे ले लेंगे। और सपोज करें इस डाटा से इनको 100-200 जैसे सपोज करें 1000 रुपये का इनको प्रॉफिट होता है, तो उसमें से कुछ अमाउंट ये रख के और बाकी आपको दे देंगे। और अभी जो सिस्टम है, तो अभी होता क्या है एक्चुअली में, जैसे सपोज करें आप फेसबुक यूज़ करते हैं या गूगल यूज़ करते हैं, तो होता क्या है, वो आपको मॉनिटर करते हैं आपके डेटा को और फिर वो उस डेटा को यूज़ लेते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा, अगर आप कोई चीज़ गूगल पे सर्च करते हैं या फेसबुक वगैरह पे सर्च करते हैं, तो उस चीज़ से रिलेटेड एड्स आपको दिखने लग जाते हैं। तो ये क्यों होता है, क्योंकि वो आपकी मॉनिटरिंग करते हैं, आपके डेटा की, आपकी क्रेडेंशियल्स जो होती है, आपकी क्रेडेंशियल वो यूज़ करते हैं। तो वो अभी प्रेजेंट टाइम पे उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। तो इनका जो है मोटो ये है कि आपकी जो डिजिटल क्रेडेंशियल्स होगी इनमें, तो उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। अब वो कैसे फ़ायदा मिलेगा, अब इस व्हाट आर डिजिटल क्रेडेंशियल्स। तो इसमें जो एक उदाहरण जैसे इन्होंने दिया हुआ है, एक एग्जांपल, ऑन चेल क्रेडिटल वुड बी द रिकॉर्ड दैट यू बोरोड मनी फ्रॉम अवे एंड कंपाउंड। सपोज करें ये आपके क्रेडेंशियल्स कैसे लेंगे, जैसे सपोज करें आपने आवा या कंपाउंड प्रोटोकॉल से पहले कोई वहाँ से बोरो किया है कोई अमाउंट। अब ये आपका डेटा उसमें देख सकेंगे। जैसे ये आपका डेटा कैसे देखेंगे, आपने जो अमाउंट लिया है, आप कभी उसमें लिक्विडेट हुए हैं या नहीं हुए हैं, या जो और लिक्विडेट, और ये जो आपने कंट्रीब्यूशन किस पूल में कंट्रीब्यूट किया है, जो भी उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है ये वो देख सकेंगे। अब ये देखने के जो मेन मकसद होगा इनका, ये देखेंगे तो इनसे अगर इनको कुछ फ़ायदा होता है और आपके क्रेडेंशियल अगर ये यूज़ लेते हैं, तो ये एज ए रिवार्ड आपको देंगे। जैसे अभी वेब 2 में क्या होता है, अभी जैसे गूगल और फेसबुक होती है, तो उनकी एल्गोरिथम से आपकी डिजिटल क्रेडेंशियल वो यूज़ करते हैं और उनको जैसे टारगेट करते हैं जैसे एड्स के लिए। तो ऐसे ही वेब 3 में अगर जो भी आपकी डिजिटल क्रेडेंशियल्स होगी उनको ये यूज़ करेंगे, उसके बदले में आपको एज ए रिवार्ड देंगे। तो डिजिटल क्रेडेंशियल्स होती क्या है, जैसे सपोज करें आपका सिबिल स्कोर है। अब सिबिल स्कोर है तो अभी क्या होता है, कोई भी कंपनी इंक्वायरी करके, कुछ जैसे गवर्नमेंट ने कुछ वो बना रखी है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो आपका सिबिल स्कोर वो मैनेज करती है और आपकी कुछ वो आपके मोबाइल नंबर या पैन कार्ड नंबर डाल के वो आपका सिबिल निकाल लेती है, पर उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल पाता है। अब इसमें एक्चुअल में क्या होगा, जैसे सपोज करें किसी को आपका सिबिल, जैसे क्रेडिट कार्ड कंपनीज होती हैं, आपको याद होगा आपके पास फ़ोन आते रहते हैं काफ़ी के, सर आप क्रेडिट कार्ड ले लें, आपको आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। तो उनको कैसे पता लगता है आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, उसका कारण यही है कि ये जो आपका सिबिल स्कोर होता है, ये वो
आपकी जो क्रेडेंशियल्स होती है उसमें से वो लेके और उसको यूज़ लेते हैं, उसको जहाँ जहाँ उनको यूज़ लेना है उसको यूज़ लेते हैं और उसका आपको कुछ मिलता नहीं है। अब इसमें होगा क्या, जैसे कुछ भी आपकी क्रेडेंशियल्स हुई, जैसे एनएफटी हुई या कोई भी आपका एक जो डेटा है या आपका रिकॉर्ड से जो, या फिर आप कोई किसी फील्ड में आप अच्छा है तो एज ए ये आपकी एक प्रोफाइल बनेगी इस पर, जैसे लिंक्डइन होती है तो एज ए लिंक्डइन जैसे इस पर एक प्रोफाइल बनेगी आपकी, उसको गैलेक्सी आईडी बोलते हैं ये। तो गैलेक्सी आईडी बनेगी, उसमें आपका पूरी क्रेडेंशियल्स होगी। जैसे सपोज करें आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट है तो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं ये है, और उसको जो भी इस इकोसिस्टम के अंदर एक्सेस करेगा तो उसके बदले आपको रिवार्ड मिलेगा। तो इसका मेन मकसद ये है। और अभी क्या होता है वेब 2 में अभी हमको हमारे डेटा के बदले जो हमारी क्रेडेंशियल्स होती है उसके बदले कुछ भी नहीं मिलता। तो मेन मोटो इनका ये है इसको प्रोजेक्ट का। अब इसमें बात करेंगे हम जो इनके जो अभी जो है ऑलरेडी जो इनका इकोसिस्टम यूज़ कर रहे हैं, ऑलरेडी 110 से प्लस प्रोजेक्ट्स हैं जो बिल्डिंग ये प्रोजेक्ट गैलेक्सी का ये जो क्रेडेंशियल यूज़ कर रहे हैं। जैसे इसमें काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं, जैसे ईयर फाइनेंस है, कोइन गिको है, अल्फा फाइनेंस है, रेडियम है, ये सभी काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं। और इससे टोटल 110 प्लस ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये ऑलरेडी इसको यूज़ कर रहे हैं। और ये जो अभी जो ये गैलेक्सी है ये ऑलरेडी 7 चेन्स के ऊपर बना हुआ है। इथीरियम मतलब 7 चेन्स को सपोर्ट करता है, इथीरियम, पॉलीगॉन, बाइनेंस स्मार्ट चेन, एविलांच और पेंटम, और ये सोलाना और एर्बिट्रियम, ये 7 चेनों को ये सपोर्ट करता है। और इसमें अभी टोटल जो इनके 110 प्लस पार्टनर हैं जो अभी गैलेक्सी इसको अभी यूज़ ले रहे हैं इसका। और जो इसके बेकर्स हैं जो इनको फंडिंग मिली है वो काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं इनमें, जैसे मल्टीकिन कैपिटल है, स्पार्टन है, कोइनबेस वेंचर है, बाइनेंस स्मार्ट चेन है, blockchain.com है, सोलाना है। तो ये काफ़ी अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स हैं। तो कोइनबेस वेंचर्स का इसका इन्वेस्टर है, तो मोस्टली होता क्या है, जो अगर कोई एक्सचेंज इन्वेस्ट करता है तो वो इस कोइन को लिस्ट भी करते हैं। अगर ये कोइनबेस इसमें इन्वेस्ट कर रहा है तो इसको मान के चले आप ये कोइनबेस पे लिस्ट होगा। बाइनेंस स्मार्ट चेन ने इसमें इन्वेस्ट किया है तो ये बाइनेंस पे भी लिस्ट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो इसके बेकर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, प्रोजेक्ट में काफ़ी दम है। और जो ऑलरेडी ये 110 प्लस टॉप प्रोजेक्ट के साथ का ऑलरेडी जो ये इस पे बिल्ड हुए हैं, ऑलरेडी 110 लोगों ने इनकी ऑलरेडी इनकी डिजिटल क्रेडेंशियल इस पे बना रखी है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ ये क्रेडेंशियल्स जो बनी हुई है इस पर, ये ऑलरेडी बहुत सी बनी हुई है इसमें, तो आप चेक कर सकते हैं। और आप चाहते हैं तो आप भी आपकी क्रेडेंशियल्स अगर आप चाहते हैं तो आप भी बना सकते हैं। जैसे क्रिएट का यहाँ ऑप्शन है, तो अभी ये बेटा वर्जन में है फिलहाल, तो आप बना सकते हैं। और ये ऑलरेडी ये जो कैंपेन आप देख सकते हैं, ये जो ऑलरेडी इस पे कैंपेन, ये NFT कैंपेन्स है, तो अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी बना सकते हैं। और जैसे अभी इनको अगर बाई करना चाहते हैं तो आप ओपन सी पे जाके NFT कैंपेन्स इनके बाई कर सकते हैं। ये गैलेक्सी आईडी होगी तो ये आपके वॉलेट से कनेक्ट होगी। और ये जैसे मैंने अभी आईडी बनाई है तो इसकी आपकी एक आईडी बनेगी, ये सेम एज अगर आपने कभी लिंक्डइन यूज़ किया हो तो ये सेम ऐसी प्रोफाइल होगी जिसमें आपकी पूरी ये होगी, आपने क्या किया है, क्या है आपका, कितना आपको नॉलेज है, किस फील्ड में है, या जो भी आपके क्रेडेंशियल्स हैं जिससे आप किसी को देके और उससे फ़ायदा ले सकते हैं, तो आप वो इसमें प्रोफाइल में आप वो लिस्ट कर सकते हैं। तो उससे होगा क्या, अगर किसी को उसकी ज़रूरत है तो आपकी क्रेडेंशियल के बदले आपको कुछ रिवार्ड मिलेगा उसमें। तो ये है अभी इसका। और अब हम बात करते हैं ये प्रोजेक्ट का, मैंने आपको लाइट बता दिया क्या है और किस प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर रहे हैं। और अब हम बात करेंगे इसमें रजिस्ट्रेशन की, इसके प्रोजेक्ट की टोकनोमिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी जो रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन वो है 15 फरवरी है, और सेल जो है 17 फरवरी को है। और इसकी जो टोकनोमिक अभी जो इसका मैक्सिमम टोकन जो है GAL टोकन है, और इसका जो रजिस्ट्रेशन 10 तारीख से इसका ओपन हो गया रजिस्ट्रेशन। और इसका लॉकअप जो होगा, ये टोकन आपको जो मिलेंगे, अगर आपका नंबर आता है तो 12 मंथ के लाइनर वीकली लाइनर मिलेंगे, मतलब 12 मंथ का इसमें लाइनरली हर वीक आपको 12 मंथ तक टुकड़ों में जो भी रेशियो होगा उसमें टोकन आपको मिलेंगे। और पर टोकन प्राइस इन्होंने जो रखा है 1.50 पर टोकन है। और 10 मिलियन गेल टोकन अभी ये इस पब्लिक सेल में सेल करेंगे। और मिनिमम जो आप है $100 का परचेस कर सकते हैं और मैक्सिमम $500 का। और ये जो 6 करेंसीज है इनमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर आपका नंबर आता है तो अब इसकी जो इनकी जो सप्लाई है वो कैसे रिलीज होगी, उसकी टोकनोमिक्स अपन देख लेते हैं। 6% इकोसिस्टम है तो जो फुली लिक्विड ऑन टोकन जनरेशन इवेंट, यानी कि ये जो सप्लाई है पूरी टोकन जनरेशन इवेंट के जब होगा तो ये लॉन्च हो जाएगी फुली। और अर्ली एडप्टर्स को 2% है, तो इसमें से 50% अभी TGE पे लॉन्च होगा और 50% विल बी 6 मंथ आफ्टर TGE। 6 मंथ तक 50% अभी और 50% 6 मंथ के लाइनरली रिलीज होगा। पब्लिक सेल जो अभी है उसमें 12 मंथ का, जैसे मैंने बता दिया आपको, वीकली रिलीज है।
और जो इनके बेकर्स हैं, राउंड 1 के बेकर्स हैं, उनका 3 मंथ का क्लिफ है और उसके बाद 3 ईयर इक्वल क्वार्टरली वेस्टिंग है उनकी। और जो राउंड 2 के बेकर्स हैं उनका 12 मंथ का वेस्टिंग है और 3 मंथ ईयर, वो भी 3 ईयर्स के अंदर क्वार्टरली रिलीज होंगे। और जो इनके पार्टनर्स हैं एडवर्टाइजिंग और पार्टनर्स, उनका भी 12% वेस्टिंग तो टोकन जनरेशन इवेंट पर लॉन्च हो जाएगी और 3 ईयर इक्वल, बाकी ये भी 3 ईयर। मोस्ट ऑफ इनकी जो सप्लाई है वो 3 ईयर में अनलॉक होगी, पर अभी पब्लिक सेल वाली जो है वो 12 मंथ में अनलॉक हो जाएगी, जो अभी हमको टोकन मिलेंगे। तो ये आप सर्कुलेशन सप्लाई इसकी देख सकते हैं। जैसे पूरी ये अभी स्टार्टिंग में जैसे आप देखेंगे तो ये टोकन जनरेशन इवेंट के टाइम पे अराउंड ये यहाँ आएगा तो लगभग 35 मिलियन टोकन्स इसके सर्कुलेशन में आएंगे फर्स्ट जो सर्कुलेशन। और लास्ट जो इसकी पूरी सर्कुलेशन सप्लाई जो 200 मिलियन है, इसकी टोटल सप्लाई जैसे 200 मिलियन है, तो ये इसको आउट होने में लगभग 63 मंथ्स का टाइम लगेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं पूरा डिटेल में कैसे कैसे ये इन्होंने दिया हुआ है, कैसे कैसे इनिशियल सप्लाई बढ़ती जाएगी मंथ वाइज। जैसे 12 मंथ में ये अराउंड इतना हो जाएगा लगभग 75 मिलियन, तो ऐसे इसमें आप देख सकते हैं। और इनके जो बेकर्स वगैरह आपने, इनकी जो टीम में जो ये दो एक इनके फाउंडर और को फाउंडर हैं, ये दोनों बिटटोरेंट, जो आप जैसे कि अगर आपको पता होगा बिटटोरेंट काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है अभी और काफ़ी टॉप 50 के अंदर आई थिंक आता है, अभी आता है। तो ये दोनों जो है ये दोनों पहले बिटटोरेंट के अंदर थे, तो ये इन दोनों ने मिलकर ये प्रोजेक्ट ये अभी स्टार्ट किया है। और इसको इनकी फंडिंग जो मिली है काफ़ी अच्छी कैपिटल्स से मिली है और प्रोजेक्ट काफ़ी यूनिक प्रोजेक्ट है और काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्ट है। तो अब अपन इसका रजिस्ट्रेशन करते हैं, कैसे इसमें अप्लाई करना है। तो आपको सबसे पहले इस पर क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन नाउ पे, और यहाँ इस पर क्लिक करेंगे। आपको कोइन लिस्ट का अकाउंट आप पहले लॉगिन कर ले, अगर लॉगिन नहीं किया हो तो आपसे लॉगिन मांगेगा। मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है तो मेरे को लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चंस। इसमें अपन देखेंगे हाउ मेनी टोकन्स आर अलोकेटेड टू प्रोजेक्ट गैलेक्सी सेल। तो इसमें जैसा कि अभी देखा था अपने 10 मिलियन टोकन इस सेल में अलोकेटेड करेंगे। ये व्हाट इज़ द सेल मैकेनिज्म फॉर द प्रोजेक्ट गैलेक्सी सेल। ये हर कोइन लिस्ट की सेल में ये क्वेश्चन सेम, कुछ क्वेश्चन सेम होते हैं, केवल कुछ ही क्वेश्चन है जो अलग होते हैं। तो ये मैंने पहले वाली कोइन लिस्ट की सेल के ऊपर भी पहले मैं 1-2 वीडियो बना चुका हूँ, तो उसमें भी आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन सेम होते हैं कुछ क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द प्रोजेक्ट गैलेक्सी बिल्ड फॉर, ये किसके लिए बना है। तो ये बेसिकली क्रेडेंशियल डाटा फॉर वेब3 एप्लीकेशन एंड कम्युनिटीज़। व्हाट करेंसी एक्सेप्टेड, ये जैसे 6 करेंसियों में पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे। आपका नंबर अगर आता है तो आप इन 6 करेंसीज में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आपका नंबर आता है तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा आप या तो एल्गो चूज़ करें या सोल, क्योंकि इनकी ट्रांसफर फीस काफ़ी कम होती है। और अगर आप BTC, इथेरियम या USDC लेते हैं तो इनमें आपका $15 से $20 या $10 जो भी गैस फीस होती है उसके अकॉर्डिंग आपको चार्जेस देने होते हैं। इनमें इतना कुछ होता नहीं है, बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट पे ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और व्हाट इज़ द प्राइस पर टोकन एंड मैक्स परचेज फॉर सेल, इसकी टोकन प्राइस जो है 1.5 है और मैक्सिमम आप $500 का परचेज कर सकते हैं। व्हाट विल हैपन इफ समवन सबमिट ए परचेज बट डजंट कंप्लीट इट, तो ये क्वेश्चन भी सेम है जो कि हर उसमें पूछते हैं। ये क्वेश्चन भी सेम है जो ये हर सेल जो भी होती है उनमें पूछते हैं ये। तो ये जो यूनिक क्वेश्चन थे वो मैंने सभी आपको बता दिए हैं। इसको करने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। और बेसिकली हर जो प्रोजेक्ट इस पर लॉन्च होते हैं कोइन लिस्ट पे, बेसिकली उनमें 2-2 सेल्स होती हैं, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, पर इसमें केवल एक ही सेल है। तो इसका ये है, इसमें एक ही सेल ऑप्शन, और जिसमें कि अराउंड मैंने कैलकुलेशन निकाली है तो 30,000 लोगों को ये अलोकेशन मिलेगा, जिसमें से शायद 15,000 लोग प्रायोरिटी क्यू वालों को मिलेगा और 15,000 नॉर्मल यूजर्स को मिलेगा। अगर आपने गैलेक्सी NFT अगर आप प्रायोरिटी क्यू में इनवाइट होना चाहते हैं तो आपको ये सबमिट करना है। अगर आपने जैसे कि इसमें कुछ इन्होंने वो रिक्वायरमेंट है इसकी, जो कि अगर प्रायोरिटी क्यू में आप अगर आते हैं, जैसे कि आपने गैलेक्सी की आपने NFT वगैरह जो इसके क्रेडेंशियल्स है उनको अगर आपने OpenSea के ऊपर परचेस किया है या जो आप इसमें पढ़ सकते हैं, तो आपको ये सबमिट वॉलेट सिग्नेचर करना है। तो आप इसमें फिर प्रायोरिटी क्यू के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बट अगर आपने नहीं किया तो इसकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपका रजिस्ट्रेशन ये कंप्लीट हो चुका है। तो ये आपका ये कंप्लीट हो गया है। और इसकी जो अब सेल है उस पर आपको तैयार रहना है। इसकी एक ही सेल है और इसका अगर आपको सेल में नंबर आता है तो आपको पैसे डालने के लिए इसमें 24 फरवरी तक का टाइम मिलेगा। इसकी सेल 17 फरवरी को है और 24 तक का आपको पास टाइम होगा अगर आपका नंबर आता है इसमें। तो अब बात करेंगे इसकी ROI के बारे में। तो अगर आपका नंबर आता है और अगर इसको आपको एलोकेशन मिलता है तो ROI इस प्रोजेक्ट आपको कितनी दे सकता है। तो इसके टोकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग जो मैंने देखा है, काफ़ी मतलब ये अच्छा प्रोजेक्ट है और टोकन प्राइस भी ठीक ठाक है इसकी। तो आपको जो एस्टिमेटेड ROI ये प्रोजेक्ट देगा, मेरे अकॉर्डिंग ये 5 to 20x इजीली आपको ये दे सकता है।
तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के वीडियो और भी हम आपके लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे और आपको बताएंगे कैसे आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है वो प्रोजेक्ट के बारे में। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।